नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ वोट लेने की सेरेमनी के लिए और इतना भव्य आयोजन करने के लिए बधाई देता हूँ और मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया उसके लिए मैं आपको प्रेम प्रकाश सिंह गौतम दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो भी विषय दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के अध्यक्ष के रूप में मेरे समक्ष आएगा अथवा लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे पद के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट अथवा संसूचित नहीं करूँगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा पद की गोपनीयता बनाए रखते हुए मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार कार्य करूँगा। मैं आशीष कुमार सिंह दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी सत्य से ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के महामंत्री के रूप में मेरे समक्ष आएगा अथवा लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे पद के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट अथवा संकुचित नहीं करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा पद की गोपनीयता बनाए रखते हुए मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। मैं विपिन प्रताप सिंह नन्हे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के रूप में मेरे समक्ष आएगा अथवा लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे पद के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट अथवा संसूचित नहीं करूँगा। सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के संयुक्त मंत्री प्रकाशन एवं पुस्तकालय के रूप में मेरे समक्ष आएगा अथवा लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे पद के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा कार्य करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट अथवा संसूचित नहीं करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा पद की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार कार्य करूंगा। और यहाँ बड़ा स्नेह मिला और पुनः इस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। कुछ बातें यहाँ कही गई हैं जो बार और बेंच के संबंध में कही गई, शायद ये बहुत उचित अवसर ना होगा कि उस पर कोई चर्चा की जाए। एक छोटा सा मेरा अनुरोध है कि ये कचहरियाँ एक संस्था होती हैं और संस्था में जितने भी उसके सदस्य हैं, अगर वो हिस्सा बनना चाहेंगे तो संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करेगी और हिस्सेदार बनना चाहेंगे तो टूटती बिखर जाएगी। तो ये सभी पर निर्भर है, ना कोई कचहरी पर, ये शायद परिवार में भी यही स्थितियाँ हैं। तो कोशिश करिए, कंट्रीब्यूट करिए अपने अपने स्तर से और ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपके कंधों पे चलती है। मेरा पूरा ये विश्वास है और मेरा अनुभव भी है कि जब बार अच्छी होती है, उसके प्लीडिंग्स अच्छे होते हैं, उसके
आर्गुमेंट्स अच्छे होते हैं तो हम कंपेल्ड हैं कि हमारे जजमेंट्स एंड ऑर्डर अच्छे होंगे ही होंगे। इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने मुझसे कहा तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन तो यही था कि मैं इसमें आऊं, बट कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें थी तो मैंने इनसे कहा कि भाई अभी वो दिक्कतें आड़े नहीं आई तो मैं निश्चित आऊँगा। फिर आज मैं जब आया तो आपको जान के आश्चर्य हुआ कि आज मुझे पहली बार इनका नाम, इससे पहले इनको घर के नाम से ही जानते थे हम लोग। इनके बड़े भाई जीवन प्रकाश शर्मा जी हमारे साथी रहे जो अब नहीं हैं, तो इनको हमने कभी इनके ऑफिशियल नेम से जाना ही नहीं। पुन्नू जानते थे, वही नाम जानते रहे। आज जब आए तो देखा सर्किट हाउस के बाहर गौतम जी का बोर्ड लगा हुआ, हमने कहा ये भी है। जब ये आए तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई और शायद मेरा अपना भी स्वार्थ था। आज मुझे बनारस आने का मौका करीब 45 साल बाद आया हूं, बीच में एक आध घंटे के लिए। लोगों को नहीं पता है कि बनारस वो शहर है जहां से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा का आरंभ किया। यूपी कॉलेज का राजर्षि शिशु विहार जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, वहां से मैंने कक्षा 2, 3, 4 सन 70 के दशक में वहीं से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। बहुत पुराने अधिवक्ता यदि कोई होंगे तो शायद उन्हें याद हो, मेरे फादर जस्टिस रमेश प्रसाद निगम यहाँ पर सिविल जज थे सन 70, 71, 72 में। तो उस कक्षा 4 के बाद बनारस आने का मौका कुछ घंटों और उसके लिए तो मिला, मगर शायद इतना समय मैंने बनारस में इनके पुन्नू जी की वजह से ही आने को मिला। इत्तेफाक रहा कि नहीं आ पाया, अन्यथा यहाँ मैं 3.5 साल रहा। बड़ी पुरानी स्मृतियां हैं, कुछ धूमिल भी हो रही हैं उसमें से, क्योंकि अब समय के साथ जैसे हम लोग ये आपका जो वरुणा पुल पुराना वाला है, पहला वाला, और जो नदेसर के बीच में एक पार्क हुआ करता था, अब भी है वो, उसके आगे वो मकान था। मैं एक बार आया तो वो मकान तो खैर सब खत्म हो चुका है, वहाँ सब नए कंस्ट्रक्शन आ गए हैं। विद्यालय की भी बहुत फेंट मेमोरीज हैं, बट आके बहुत अच्छा। आज कुछ लोगों ने बात कही, कुछ अपने शिकायतें कही, बट मेरे हिसाब से आज ये वो दिन नहीं है जब हम गिले शिकवे और शिकायतें करें। आज दिन खुशी का है और हमें अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कार्यकारिणी को बधाई देना चाहिए। गिले शिकवे शिकायतें होती रहती हैं, इसका मौका आएगा और अब ये आ गए हैं तो ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे। निश्चिंत रहिए कि ठीक काम करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ। काफी विलंब हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति मेरे बड़े भाई स्वरूप निगम भैया, विशेष सतीश सावंत जी जो यहाँ पे फर्स्ट एडीजे भी रहे हैं, हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, क्रिकेट भी खेले हैं काफी, और जिला जज साहब को आप सभी लोग जानते ही हैं, जब से आए हैं तब से कचहरी सुचारू रूप से चल रही है और हम लोगों को ये विश्वास है कि आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। हमारे बड़े भाई हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो इस समय अध्यक्ष हैं बबुआ भैया, मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अदालतों में जहां चुनाव पर रोक लगा दिया गया था, आशा की किरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय पे था। उस समय बनारस से हमारे कुछ अधिवक्ता भाई, मैं भी गया था, मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। शायद उसी गलतफहमी में लोगों की निगाह सुप्रीम कोर्ट तक था और आर्डर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हमारे बड़े भाई ने कराया। चुनाव अपने समय से संपन्न हुआ, नहीं तो संभवतः ये मार्च लास्ट में चुनाव ना होने की संभावना थी। और हमारे बड़े भाई विशेष श्री अनिल मल्होत्रा जी,
मंच पे आसीन हमारे निवर्तमान अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे जी और प्रिय भाई राजेश गुप्ता जी, मैं सबसे पहले अपने निवर्तमान पदाधिकारियों को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जहाँ भी जिस परिस्थिति में बार को हम सारे निर्वाचित पदाधिकारियों को सौंपा है, आप विश्वास रखिए उसको आगे ले जाने का ही काम हम लोग करेंगे। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, न तो कोई टीका टिप्पणी करेंगे। जो समय बीत गया। अब हम लोगों को मिलके जहां जरूरत पड़ेगी आपसे भी सहयोग लेंगे, क्योंकि 1 साल आप कार्यकाल चला चुके हैं, आपको अनुभव है, तो आपको साथ में सारे दुक्ता भाई को साथ में लेके चलेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग साथ देंगे और सुचारू रूप से कचहरी चलेगी। मेरी पूर्ण शुभकामनाएं काशी के समस्त लोगों के लिए और विशेष रूप से अधिवक्ताओं के लिए। धन्यवाद। प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, अध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। तो लोग राजनीति कर रहे हैं आपस में, मैं उससे दूर। मेरा चुनाव का स्लोगन यही था कि मेरे लिए सभी अपने हैं। जो चरितार्थ हुआ और सारे अधिवक्ता, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बढ़ चढ़ के उन्होंने हमको समर्थन दिया, वोट दिया और उससे आप देखे हैं आज हमने शपथ ग्रहण लिया है अध्यक्ष पद का। तो मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि कचहरी जो है शांतिपूर्ण तरीके से चले, बार बेंच का आपस में तालमेल बना रहे, लेकिन साथ साथ हमको अपने अधिवक्ता भाइयों के मान सम्मान को भी देखना है। उसमें अगर कहीं आँच आएगा तो अगर न्यायपालिका से भी टकराना पड़ेगा तो हम टकराएंगे। हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन सेंट्रल बार की तरफ से किया गया था, उसमें 2 न्यायमूर्ति इलाहाबाद से आए हुए थे। एक थे माननीय मनीष कुमार निगम जी और दूसरे न्यायमूर्ति थे माननीय दिवेश चंद्र पंत जी। और आज जो चुनाव हम लोग शपथ ग्रहण यहाँ पे किए हैं अभी कुछ देर पहले, उस समय चुनाव को हम लोगों के बार चुनाव को बार काउंसिल द्वारा रोक दिया गया था। तो उसकी लड़ाई लड़ने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे बगुआ जी, उनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया था। उनका भी हमने सम्मान किया कि उसी की वजह से चुनाव संपन्न हो पाया। हाईकोर्ट से उन्होंने जो बार काउंसिल का आदेश था उसके खिलाफ अधिवक्ता समुदाय के पक्ष में आदेश कराया था। एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे अनिल मल्होत्रा जी, उनका भी उसमें योगदान था, उनको भी बुलाया गया था। अपने जिला जज साहब थे संजय शुक्ला जी और निवर्तमान जो हमारे पदाधिकारी थे वो भी थे। ये सारे लोग उपस्थित थे शपथ ग्रहण समारोह में। मेरे साथ मेरी पूरी कार्यकारिणी, जिसमें मैं अध्यक्ष, महामंत्री पे मेरा छोटा भाई आशीष सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे मेरा छोटा भाई निरपेंद्र नन्हे, कनिष्ठ पे जितेंद्र गुड्डू भाई और तमाम ये हमारे भाई अवधेश भाई बैठे हुए हैं, जितने प्रबंध समिति के सदस्य हैं। मैं तो कहता हूँ कि सब सारे हमारे अध्यक्ष हैं, सारे गौतम हैं, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। मुझको कहने में कोई भी संकोच नहीं है। हमारे जितने भाई हैं और जिस ढंग से हम लोग अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 3 तारीख को 4 को रिजल्ट आया था, 4 तारीख को 1 महीना होगा। लेकिन जिस तरीके से हम सारे भाइयों में तालमेल है, हमको लगता है कि 2026 हम लोग एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे बनारस के लिए और शायद उसकी पुनरावृत्ति दोबारा करने में कई दशक लगे लोगों को। इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब ये तो प्रश्न खत्म हो गया कि कौन वोट दिया कौन नहीं दिया, क्योंकि पूरी कार्यकारिणी पूरे अधिवक्ता समाज के लिए है और जो भी होगा पूरे अधिवक्ता समाज के लिए होगा। तो मैं सारे अधिवक्ता समाज को आश्वस्त करूंगा कि आप लोग निडर होकर, निर्भीक होकर अपना कार्य करें। न्यायालय में अगर कलेक्ट्रेट में वहाँ कार्य करें। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, व्यवधान नाजायज रूप से चाहे न्यायालय हो या जिला प्रशासन हो डाल रहा है, तो आप हमको चुने हैं, विश्वास करिए, संपर्क करिए, बताइए, हम लोग उसका निदान कराएंगे। धन्यवाद। मैं आशीष सिंह, महामंत्री दी सेंट्रल बार बनारस वाराणसी, अधिवक्ता हित के लिए
अधिवक्ता हित के लिए जो भी करना पड़ेगा, जहां भी करना पड़ेगा, जैसे भी चलना पड़ेगा, जब भी खड़ा होना पड़ेगा, आशीष सिंह महामंत्री सेंट्रल बार उनके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाई कोर्ट के 2 न्यायमूर्ति मुख्य अतिथि थे, माननीय जिला जज साहब थे, हमारे बार काउंसिल हाई कोर्ट के अध्यक्ष जी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे और सभी अधिवक्ता भाई और बहनें थी। मैं अधिवक्ताओं से कहना चाहूँगा कि आप समय से आएँ, वकालत करें, वकालत पे ध्यान दें और कभी कोई समस्या हो, कभी कोई बात हो तो आप मुझे याद करें। आप पहुँचे न पहुँचे, मैं सबसे पहले पहुँचूंगा। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।